आज से मेहमानों का राष्ट्रीय राजधानी में आने का लगातार था। G20 बैठक के लिए बाइडेन, सुनक, मैक्रोन जैसे लीडर दिल्ली आएंगे। G20 में शामिल होने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है दिल्ली। झंडों और फव्वारों से सजी है राजधानी, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। G20 के लिए दिल्ली पहुंची IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिया, एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। क्रिस्टीना जॉर्जिया के दिल्ली पहुंचने पर ओडिशा के पारंपरिक नृत्य का हुआ आयोजन। संबलपुर गीत पर थिरकी जॉर्जिया, धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट किया वीडियो। G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज हुए कोरोना संक्रमित। G20 सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को बैठक के लिए भेजा भारत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने G20 समिट की सफलता के लिए बाबूघाट पर की है गंगा आरती। हिंसा मुक्त सम्मेलन और भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल के लिए भी की गई प्रार्थना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा को मिला न्योता। G20 समिट रात्रि भोज के लिए आमंत्रण मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वाशिंगटन से भारत के लिए भरी उन्होंने उड़ान। एयरफोर्स वन से शाम करीब 7 बजे G20 के लिए दिल्ली पहुंचेंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के लिए भव्य तैयारी। बाइडेन का राज्य मंत्री VK सिंह करेंगे स्वागत। G20 से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और PM मोदी की होगी द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। G20 समिट के लिए होटल ITC मौर्या में रुकेंगे जो बाइडेन। प्रतिदिन 8 लाख रुपए रूम में ठहरेंगे जो बाइडेन। G20 समिट में 3 दिन में 15 द्विपक्षीय वार्ता करेंगे PM मोदी। आज अमेरिका, मॉरिशस और बांग्लादेश के साथ चर्चा। कल ऋषि सुनक के साथ बैठक। G20 समिट के दौरान DRDO ने एरियल थ्रेट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किए खास इंतजाम। आयोजन स्थल और दिल्ली के कई इलाकों को UAV खतरे से बचाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम किया तैनात। G20 समिट के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी ड्रोन की मदद से की जा रही है चौकसी। हर इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। G20 समिट पर ओमान शेरपा पंकज खिमजी ने कहा, भारत और ओमान के बीच संबंध और बेहतर होने जा रहे हैं। भारत डिजिटल परिवर्तन की दौड़ में अग्रणी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक लगभग 2 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे उनका स्वागत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगी दिल्ली। राज्य मंत्री दर्शन जरदोश करेंगी स्वागत। दोपहर 2:15 बजे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्री चौबे करेंगे उनका स्वागत। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग शाम 7:45 पर पहुंचेंगे दिल्ली। रिटायर्ड जनरल VK सिंह करेंगे स्वागत। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के G20 में शामिल होने से तिब्बती समुदाय में खासी नाराजगी। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे तिब्बती युवा ली कियांग के खिलाफ जमकर कर रहे हैं प्रदर्शन। तिब्बती समुदाय के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मजनू का टीला के पास भारी संख्या में फोर्स तैनात। पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के ITO में भी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर वाहनों की चेकिंग। हर आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति HH शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी आज पहुंचेंगे दिल्ली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे स्वागत। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शाम 6:15 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दोपहर 12:35 पर पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी उनका स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंची नागोजी ओकोंजो इवेला।
विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक हैं नागोसी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चार्ल्स मिशेल का किया स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन के लिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा पहुंची दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेयन G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंची हैं दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया स्वागत। G20 समिट के चलते किले में तब्दील हुई दिल्ली, ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। G20 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर। गाड़ियों की चेकिंग के बाद केवल जरूरी सामानों के वाहनों को दी जा रही है एंट्री। भारी गाड़ियों को दिलवाया जा रहा है यूटर्न। सनातन धर्म विवाद पर पहली मर्तबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, देश सकारात्मक दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है, पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। सनातन पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, जैसे सत्य है शाश्वत, वैसे ही सनातन धर्म भी सत्य और शाश्वत है। सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर को मिटाने वाला मिट गया। 500 साल पहले सनातन का अपमान हुआ, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। गोरखपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर बोले सीएम योगी। कहा, लखनऊ से शुरू होगी अमृत कलश यात्रा, जो देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगी। गौवंश को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। 90 दिनों में निराश्रित गायों का हो संरक्षण, विशेष टीम बनाकर चलाया जाएगा ऑपरेशन। सभी जिलों के डीएम को दी गई है जिम्मेदारी। अब हर घर से निकलेगी गाय के लिए रोटियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया गौग्रास सेवा योजना के तहत अभियान। 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज 5 सितंबर को हुआ था मतदान। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। भारी पुलिस बल तैनात, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। घोसी उपचुनाव में गिनती जारी। एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह आगे, बीजेपी के दारा सिंह चल रहे हैं पीछे। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट के लिए भी मतगणना जारी। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में धूपगुड़ी विधानसभा सीट के आज आएंगे नतीजे। बीजेपी विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। त्रिपुरा में सिपाही जाला जिले की धनपुर और बोक्सर सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। सीपीआईएम और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। केरल की पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी। इस सीट पर देखा जा सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट के भी नतीजे आज। विधायक चंदन सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। सभी को परिणाम का इंतजार। भारत और मिस्र की सेना का संयुक्त अभ्यास। मिस्र की राजधानी काहिरा में युद्ध अभ्यास। भारतीय सेना और वायुसेना युद्ध अभ्यास में हुए शामिल। पाकिस्तान गोलाबारी पीड़ित परिवार की बेटी बनी जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा की ऑफिसर। लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। पूरे इलाके में खुशी की लहर। महाराष्ट्र के सतारा के पास भीषण सड़क हादसा। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में चारों गाड़ियां बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी लैंडस्लाइड। NH5 पर हुआ यह हादसा। रास्ता हुआ ब्लॉक, कई गाड़ियां फंसी।